सभी बच्चों को कि परिवार में से अगर एक भी सरकारी नौकरी का दिया जल जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाती है। बच्चों, आज हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े हैं पीके सर से और हमसे। जो हमारा ये भाई है एक, जिनका नाम है अमित विश्वकर्मा, और इनका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हुआ है। तो एसएससी जीडी की भैया ट्रेनिंग ख़त्म करके आ रहा है और अभी बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं एसएससी जीडी का, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगले महीने जुलाई में आपके फिजिकल भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय बच्चों आपके लिए भी नहीं मिलने वाला है। और बच्चे ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो उनके मन में भी ये विचार रहता है कि पता ना ट्रेनिंग कैसी होगी, कैसे होती है। तो ट्रेनिंग भाई क्या रूटीन रहता है ट्रेनिंग ऐसी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अभी मिड टर्म जो हुआ है हमारा अभी हुआ है और कुछ समय बाकी है अभी फाइनल की में। और जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो कुछ इस प्रकार होती है कि शुरू में हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें गेंद की तरह इधर फेंका जा रहा है, उधर फेंका जा रहा है। सीटी बज रही है, सुबह 4 बजे जग रहे हैं, उसके बाद अपना पीटी में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो शुरू में बहुत मुश्किलें आती हैं और ज़्यादातर बच्चे जो है शुरू में डीमोटिवेट होकर नौकरी छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें और अपना दिल लगा के ट्रेनिंग करें। और थोड़ा समय आपको लगेगा ट्रेनिंग में ढलने में, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में मज़ा आने लगेगा। और उस्ताद जो सज़ा देंगे उसमें भी मज़ा आएगा, जैसे फ्रंट रूल हो गए, अपना बैक रूल हो गए, और भी बहुत सारी सज़ाएँ हैं जिनमें हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और सबसे जो पीटी की सबसे जो अच्छी चीज़ है वो मुझे लगती है पीटी, क्योंकि पीटी के बाद हमारा जो पूरी स्ट्रेस है वो निकल जाती है और उसके बाद हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमारी जो दिनचर्या है उसके बाद बहुत अच्छी जाती है। अच्छा, सैलरी कितनी है सर? मतलब अगर सैलरी अप्रोक्स बताऊं तो सैलरी मेरी 32K के आसपास है कट पीट कर। अच्छा। और ग्रोस पे जो है हमारी 14 के आसपास, 40 के 40 के आसपास ग्रोस पे एक अच्छी सैलरी है। जो कोई भी गरीब परिवार का लड़का या जो थोड़ा सा मतलब जिसके घर की स्थिति ठीक नहीं है अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकता है ना। तो बिल्कुल एक अच्छी सैलरी सरकार। तो ये है बच्चों की एक लोअर मिडिल क्लास या हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए 35-40 हज़ार रुपये अगर सैलरी है तो वो अपने आप में बेहतर है। और धीरे धीरे फिर इसमें इंक्रीमेंट होता है तो सैलरी इंक्रीज भी होती है। ये अभी ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन के समय की सैलरी है। फिर इसके बाद में किस लोकेशन पर तुम्हारी बच्चों यानी कि मतलब पोस्टिंग हो रही है उसके अनुसार तुम्हारे अलाउंसेस भी इसमें इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, भत्ते वगैरह जो होते हैं। तो सैलरी ठीक ठाक मतलब 40 हज़ार के आसपास तक तो आराम से पहुंच ही जाती है आपके अकाउंट में जो आए, और जो एक परिवार के लिए काफ़ी है। तो अभी फ़िलहाल मतलब कितने नंबर बने थे एसएससी जीडी में तुम्हारे? सर मेरे 140 to 141 के बीच में थे। और इस वजह से बाई चांस मैं बीएसएफ सिलेक्टेड हो गया, वरना आज मैं किसी और फोर्स में भी हो सकता था। और सबसे पहले मैं गुरुजी पीके सर और अपने अंकित चौधरी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ज्योग्राफी जो है अंकित सर की 1 नंबर है। आप सभी ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन भी दोनों तरीके से पढ़ा हुआ हूँ। और पीके सर मैथ के एक अच्छे टीचर है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताते हैं। शुरुआत में मैंने यहाँ से ही तैयारी की थी और जो मेरी बेसिक जो मेरी तैयारी है वो पीके सर के द्वारा मैथ और रीजनिंग की करवाई गई। और अंकित चौधरी सर ने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ाई और बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। और यही सब इसी के बदौलत आज मैं एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ और मेरे घर वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं और सर का बहुत बहुत योगदान रहा मेरी सफलता में। चलो, तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति को एक गवर्नमेंट जॉब एक बच्चे को जब मिलती है तो बच्चे का एक सपना होता है। और आप जानते हैं कि बेरोज़गारी इस समय देश में बड़े चरम पर है, मतलब अच्छा खासा बेरोज़गारी का स्तर है, वैकेंसी बहुत कम है, अगर आती भी है तो पेपर कैंसिल, पेपर लीक, इन सभी चीज़ों को पार करते हुए जब कोई बच्चा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पास करता है या कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब पर जाता है, सेलेक्ट होता है, तो ये एक बड़ी बात होती है। एक टीचर की सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो इसी चीज़ में कि भाई उसके पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन कहीं हो रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। बाकी ठीक है सर, तो सब बच्चों के लिए कहो। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि परिवार में से अगर एक भी सरकारी नौकरी का दिया जल जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाती है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करें और बेहतर तरीके से मेहनत करें। परिवार में से एक व्यक्ति जरूर सेलेक्ट हो और उससे क्या होगा, आपका जो परिवार है वो आगे तक की जितनी भी जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा उसमें योगदान आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। और एक और चीज़ बच्चों में आपको बता दूं कि ये तीनों बच्चे इन्होंने अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पहली बार में इनका सिलेक्शन हो गया, पहली बार में इन्हें जॉब मिल गई। इन्होंने लगातार मेहनत की है, 1.5 साल लगातार कंटिन्यूस ये बने रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे।
कई जगह असफल भी हुए हैं, कई किसी एग्जाम में 1 नंबर से रह गए, किसी में 2 नंबर, कई बच्चे में से ऐसे हैं जो सीपीओ वगैरह में भी मतलब जिन्होंने मतलब पेपर दिया लास्ट में 1 आध नंबर से वहाँ रह गया या फिर मतलब फाइनल नहीं हो पाया। अलग अलग कई सारे एग्जाम, चाहे दिल्ली पुलिस हो, अलग अलग इन एग्जाम्स में इन्होंने प्यारे बच्चों भाग लिया, लेकिन सफलता वहाँ नहीं मिली, लेकिन सफलता मिली। ठीक है ना, अगर आप लगातार कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, अपने पथ को नहीं छोड़ते, तो सफलता आपको 100% मिलती है, इसमें शक नहीं है। तो अपनी मेहनत को लगातार, यानी कि कोई एक असफलता मिली उससे आप टूट जाओ, रुक जाओ, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, एक बार गिर गए तो उठकर फिर चलने लगते हैं, तो फिर सफलता ज़रूर मिलती है। इन 3 बच्चों के लिए हम जो हमारे सामने हैं, इन तीनों के लिए प्यारे बच्चों मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं ईश्वर से कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को मिले और ये भविष्य में और भी ज़्यादा सफल हों। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों एक छोटी सी वीडियो इसलिए है कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि इन बच्चों ने भी स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, कोई ऐसा गिफ्ट देकर नहीं चला गया कि ये सरकारी नौकरी है तुम्हारे लिए। तो लगातार 1-1.5 साल लगातार इन्होंने प्रयास किया और इसके बाद फिर आज ये अपनी वर्दी में अपने मतलब ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए। तो आप सभी भी सफल हो और लगातार मेहनत करो, इसी कामना करते हैं। धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों के लिए, बहुत सारा प्यार।